नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पिछले 1 साल से एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इम्तियाज खत्री एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। उनके ठिकानों पर, उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई थी और अब उनसे होगी पूछताछ, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनको लेकर के कुछ मिला होगा, तभी ये छापेमारियां हुई और उसके बाद से अब उनको बुलाया गया है। अब इम्तियाज से यहां पर सवाल जवाब होंगे, पूछताछ होंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है, छापेमारियां लगातार जारी है और इसी बीच इम्तियाज के घर पर भी छापेमारी हुई थी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक कर बड़ी मछलियां एनसीबी के शिकंजे में फंसती जा रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के बाद अब प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री भी एनसीबी के रडार पर है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले एनसीबी ने इम्तियाज के घर और दफ्तर पर छापेमारी भी की है, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पूरे मामले में उन पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। आपको बता दें कि इम्तियाज का बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ कनेक्शन है। वहीं उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर ने अपने बयान में किसी खत्री नाम के शख्स का जिक्र करते हुए सुशांत के ड्रग्स सप्लाई करने की बात कही थी। हालांकि तब उन्होंने खत्री का पूरा नाम पता होने से इनकार किया था। वहीं अब क्रूज ड्रग्स मामले में भी इम्तियाज खत्री की संदिग्ध भूमिका जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच हम आपको सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर मुंबई लिए चल रहे हैं, जहां पर मौजूद है सृष्टि आर्यन की बात से अब इम्तियाज से पूछताछ होगी। इम्तियाज पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल शाजिया, देखिए एनसीबी के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं और इम्तियाज खत्री जो कि फिल्म निर्माता हैं, सुबह ही छापेमारी इनके घर और दफ्तर पर की गई, लेकिन अपडेट वहां से ये मिला कि कोई ड्रग्स या कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज उनके घर से बरामद नहीं की गई, लेकिन उनका कनेक्शन इस पूरे केस से शाजिया निकलकर सामने आया है। इसीलिए इम्तियाज खत्री को समन भेजा गया था। 12 बजे के समय समीर वानखेड़े पहुंचते हैं और उसके बाद में इम्तियाज खत्री भी 12 बजे के करीब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तस्वीरें आपको हम एनसीबी दफ्तर की यहाँ लगातार दिखा रहे हैं कि इम्तियाज खत्री अंदर मौजूद है, से पूछताछ लगातार जारी है। आर्यन खान को जिस तरीके से जेल हुई, आपने देखा कि कल की रात आर्यन खान ने जेल में बिताई है और कल भी एनसीबी ने जब वो बेल एप्लीकेशन को लेकर उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया था, तो दलीलों में एनसीबी की ओर से बार बार यही कहा गया था कि नेक्सस अभी बड़ा है और पूछताछ में कई खुलासे हो चुके हैं, कई लोगों के नाम अभी सामने आना बाकी है और ये इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती दौर में है, ये पूरी नहीं हुई है। इसीलिए जरूरी है कि आर्यन खान की इस बेल को रिजेक्ट किया जाए और वही हमने देखा कि कोर्ट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया है। सेशंस कोर्ट में अब अप्लाई करना है, लेकिन इम्तियाज खत्री का नाम, जो कि फिल्म निर्माता है, अब नाम सामने आ चुका है। एनसीबी दफ्तर में लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें करीब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पूछताछ यहां पर शुरू हो चुकी है। समीर वानखेड़े जब पहुंचे थे और खुद समीर वानखेड़े ने ही इस बात को कंफर्म किया है कि इम्तियाज खत्री यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई हैं कि उनसे अब पूछताछ जारी है। अब देखना ही होगा शाजिया, ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है, क्योंकि जब पूछताछ का दौर चलता है तो कनेक्शंस और निकलकर सामने आते हैं और लोगों का नाम सामने आता है, क्योंकि इस पूरे केस में जो हमने देखा है 8 गिरफ्तारियां थी, लेकिन वो पहुंच जाती है 18 गिरफ्तारियां तक और ये एक दूसरे से पूछताछ और कन्फ्रंटेशन के बाद ही और ये तमाम लोगों का नाम सामने आता गया और गिरफ्तारी लगातार बढ़ती चली गई। हमने पिछले पूरे साल देखा कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम एक्शन मोड में रही और कड़ियों को जोड़ते हुए एक के बाद एक कदम बढ़ाए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। इम्तियाज से पूछताछ हो रही है, आगे कई और लोगों से भी पूछताछ हम मानकर चले। बिल्कुल शाजिया, ठीक कहा आपने कि इम्तियाज से पूछताछ हो रही है और आगे कई और लोगों से पूछताछ हो सकती है। बेल एप्लीकेशन के वक्त में जब अप्लाई किया गया था, एनसीबी ने मजबूती के साथ में ये बात कही थी कि अभी कड़ियां जोड़नी है, अभी और लोगों से पूछताछ जारी है, क्योंकि उनके पास में ठोस सबूत है। उन्होंने एक सबूत का जिक्र भी कल कोर्ट में किया, वो था व्हाट्सएप चैट जो आर्यन और अचित के बीच में हुआ था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें एक बड़ा नेक्सस है, ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा मामला है
है और चूंकि एकदम शुरुआती दौर में ये केस है और हम लगातार अभी पूछताछ कर रहे हैं, छापेमारियों का दौर लगातार जारी है, अलग अलग कोने में मुंबई के छापेमारी लगातार एनसीबी ने की है, तो अभी आप ये बेल नहीं दे सकते। इसी आधार पर शाजिया, इन्हीं दलीलों के जरिए एनसीबी को ये बड़ी कामयाबी मिली और कल आर्यन खान की जो बेल थी वो रिजेक्ट होती है, क्योंकि उनका यही मानना था, उनके पास में ठोस सबूतों के आधार पर कहा गया कि अभी और लोगों से हमें पूछताछ करनी है, क्योंकि पूरा नेक्सस जो है ये बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा नेक्सस नहीं है जो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में जो लोग ड्रग सप्लाई करते हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी को हमें बिल में से निकालना है और ये बड़ी कार्रवाई हमें अभी करनी है। और कोर्ट ने आखिरकार बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ये मुमकिन है कि और लोगों से पूछताछ यहां लगातार जारी है। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत।